यदुवंश के कृष्णकुल में बालक एकलव्य का जन्म होता है, किंतु उसकी जन्म कुंडली से जब इस सत्य का पता चलता है कि बालक एकलव्य की मृत्यु अपने ही कुलवंशी के हाथों होगी, तब उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए एकलव्य की मां उसे यदुवंश से दूर करने का निर्णय लेती है। किंतु यदुवंश के विनाश का सौगंध खाने वाले मगध नरेश जरासंध के हाथों वो मारी जाती है। एकलव्य अपनी मां से बिछड़कर जंगल का बेटा बन जाता है। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। जिसे ढूंढकर मारने के लिए जरासंध सुरों के शैतान सुरासु को जंगल में भेजता है। अरे देखो, कामधेनु धन नहीं दे रही है। अरे धन नहीं दे रही है। हाँ, ये धन नहीं दे रही है। इतनी जोर से गिरा, ना चोट लगी और ना ही पीड़ा हुई। क्यों? ये सब क्या है? अगर हम सो रहे हैं तो ये सब कहाँ हो रहा है? तुम मेरे इस रचे हुए खेल से अब बाहर हो। तिकोरा, तिकोरा उठो! तिकोरा तुम सपने में हो, उठो! तिकोरा उठो! इस कामधेनु गाय को उसका सच पता लग चुका है कि वो बाहरी अभी भी यहाँ मौजूद है, तुम सब लोगों के बीच। हाँ बताओ, वो कौन है भाइयों? मैं बताती हूँ। उठिए बाबा, बाबा उठिए, उठिए बाबा। उठो बिट्टन, बिट्टन उसके मायावी खेल से बचो। बिट्टन उठो, बिट्टन उठो। बिट्टन, बिट्टन उठो, बिट्टन उठो। कोई तो उठो, कोई तो उठो, कोई तो उठो। वो सारंगी वाला शैतान मार डालेगा इन सबको। इनको बचाने के लिए मुझे इनके सपने में जाना होगा। मगर कैसे? बजाने के बाद ही तो सब सो गए थे। बाबा, बाबा सुनिए ना। बाबा, आपको याद है हम दोनों एक साथ हाथ पकड़कर सोते थे ताकि हम अपनी अपनी नींदों में एक ही सपने ले सके। आज आपकी सिखाई हुई उसी सीख के विश्वास के साथ मैं आ रहा हूँ बाबा, आपको बचाने। कि वो शैतान एक मायावी खेल खेल रहा है। आप डरिए मत बाबा, मैं आ रहा हूँ। इन सब से बाहर आना है हमें बाबा। ये मैं कहाँ आ गया हूँ?
तुम्हारे कबीले में वो बाहरी कौन है? बताओ जल्द, अरे शीघ्र बताओ। बाबा, बताओ वो कौन है? बाहरी तो हमारे बीच सिर्फ एक ही है, और वो है। ठहरो। सपनों के बीच की दीवार है ये, वो दीवार जिसे बनाता भी मैं हूं और बिगाड़ता भी मैं हूं। तुम? हाँ, संगीत से सपनों की दुनिया बनाता हूं मैं, और तुम भी इस वक्त मेरी बनाई हुई दुनिया में हो। उस सपने की दुनिया में नहीं जहां तुम आना चाहते हो, बल्कि मेरी दुनिया में। और यहां मेरी अनुमति, मेरी इच्छा के बिना मेरा एक भी पात्र हिल नहीं सकता। इस दुनिया में मैं उनसे जो चाहूं वो करवा सकता हूं। तुम्हारी चीख पुकार उन तक नहीं पहुंचेगी, पर हां, तुम तो उन्हें सुन सकते हो ना, क्योंकि तुमने एक चालाकी करने की कोशिश जो की है, और अब एक चालाकी मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूं। पता है क्या? वो धीरे धीरे तुम्हारे ये लोग स्वयं को समाप्त करते चले जाएंगे, और सबसे आवश्यक बात, जो यहां मरा वो सदा के लिए मर गया। बताओ मुझे, तुम लोगों के बीच वो बाहरी कौन है? बताओ। अब यहाँ कोई बाहरी नहीं, सब जंगल के ही वासी हैं। बाबा, बाबा मैं यहाँ हूँ। डमरू देखो, मैं यहाँ हूँ। डमरू, बाबा मैं यहाँ हूँ। बाबा मैं यहाँ हूँ। अरे तुम लोगों के झूठ ने रुष्ट कर दिया है कामधेनु को। वो अब वापस नहीं आएगी, उसका पीछा करना व्यर्थ है। अरे डमरू, डमरू मैं यहाँ हूँ, मेरी बात सुनो। अरे क्यों उस बाहरी के लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहे हो? तुम लोग अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? केवल अपनी भलाई के बारे में सोचो, अपनी भलाई के बारे में। भला तो हमारा सिर्फ कामधेनु गाय ही कर सकती है। मैं बताती हूँ, उस बारी का नाम है एकलव्य। एकलव्य, एकलव्य। जिसे सालों पहले यही पानी से उठा के लेके आया था। अभी बताती हूँ मैं। ये रहा उस बाहरी का सच, जिसे आज तक सुमेरु ने सबसे छुपा के रखा था। उसे पता था कि इस कबीले में सिर्फ वही बाहर का है। इससे पहले कि हम उसे बाहर निकालते, खुद ही यहाँ से चला गया। अब वो बाहरी चला गया। अब कामधेनु का सारा धन हम लोगों का है। सुना तुम लोगों ने? अरे कामधेनु गाय वापस तुम लोगों के जंगल में आ गई है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो उसे। लालच क्या कुछ नहीं करवा देता इंसान से।
यदुवंशियों की पहचान का है ये कड़ा। मुझे शीघ्र अपनी माया से उस जंगल तक पहुंचाओ सुरासु। मैं उस यदु को खींचकर द्वारका तक लाना चाहता हूं। महाराज सुरासु आपका सेवक है और आपका सेवक आपको जंगल में क्यों भेजे? मैं आपको ऐसी जगह भेजता हूं जहां वो यदु अकेला है और निहत्था है। वो वहां मेरे सपनों की माया में मरेगा और हमेशा के लिए मृत हो जाएगा। बस आप उसका शरीर वापस लेते आइएगा, फिर खुल जाएंगे द्वारका नगरी के द्वार आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए। शंभो! तो आप दीजिए दंड अपने शत्रु को महाराज, और मैं देता हूं इन लालची और लोभी लोगों को। अब ये शैतान क्या करने वाला है? अंततः आज अंत हुआ मेरे प्रतिशोध की परीक्षा का। वर्षोपरांत मिले हैं हम आज यदुवंशी। आज तेरे इस मृत शरीर को घसीटता हुआ द्वारका में प्रवेश करूंगा और हर यदुवंशी का अंत करके मृत्यु दंड दूंगा तुम्हारे यदुकुल में अपने नाम का परचम फैलाने वाले उस मोर पंखधारी कृष्ण को। महाराज, ये सब सत्य नहीं है। वो शैतान मायावी है। महाराज, मेरी बात मानिए। वो शैतान हमारे साथ मायावी खेल खेल रहा है। मैंने तो आपकी जान बचाई थी ना, तो फिर मैं आपका शत्रु कैसे हुआ? महाराज, ये सब एक स्वप्न है। स्वप्न ही तो रचा था तेरी मृत्यु के लिए, मूर्ख यदुवंशी। क्या हुआ? कामधेनु चली गई क्या? हाँ, चली गई कामधेनु, उस भारी एकलव्य के कारण। शंभो! मैंने तुम लोगों को पहले ही संकेत दिया था कि सच बोलो। तुमने सच नहीं बोला और चली गई वो कामधेनु, और वो सब वापस ले गई, वो जो उसने तुम लोगों को दिया था। सारा सोना मिट्टी में बदल गया। व्यर्थ है, तुम सबका जीवन व्यर्थ है। अरे दरिद्रता भी कोई जीवन होता है क्या? और व्यर्थ है मेरा भी जीवन। मैं अपने इस जीवन को और अपने आप को समाप्त कर लूंगा जिसमें कामधेनु का आशीर्वाद नहीं है। सपनों में तो चोट नहीं लगती। अगर मैं सपनों में हूँ तो मुझे चोट क्यों लगी? शंभो! आ जाओ और ले लो समाधि मेरे साथ इस कुंड में। सपने में भी महाराज जरासंध की गदा चोट पहुंचा रही है, क्योंकि सुरासु ऐसा चाहता है। सपना उसका बनाया हुआ, ये मायावी दीवारें उसकी बनाई हुई हैं। अगर ये गदा मुझे चोट पहुंचा सकता है, तो फिर ये किसी और को भी चोट पहुंचा सकता है। मृत्यु तो तुम्हारी आज ही होनी है।
यदु, अब नहीं बचेगा तू, अब नहीं बचेगा तू। ले लो समाधि मेरे साथ। इस जलकुंड में मृत्यु समाधि। शंभू, महाबली वो यदु। मिल तो गया था मुझे, देखा भी था मैंने उसे। तो अब कुछ स्मरण क्यों नहीं आ रहा मुझे? स्मरण क्यों नहीं आ रहा? देखा था मैंने उस यदु को, बात भी की थी मैंने उस यदुवंशी से। क्या नाम था उसका? सुरासु, सुरासु कहाँ है? कहाँ है सुरासु? कहाँ है? ये हम सबको क्या हो गया था? हम लोग नींद में कैसे चले गए? अब हमें चलना चाहिए, घर पहुंचते पहुंचते सूरज ढल जाएगा। जय वनदेव। एकलव्या, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। ऐसा प्रतीत होता है, मुझे स्मरण तो नहीं है, पर मैं गुस्सा कर रही थी। कुछ लोग भी थे, कुछ ऐसा। कुछ सपने ऐसे ही होते हैं सिगोरा, स्मरण नहीं रहते। ये कौन है? ये कौन है? ये कोई भी हो, इनके मृत शरीर को शांति प्रदान करना हमारा परम कर्तव्य है। आओ, मदद करो उठाने में। तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी इस सपनों की माया को भी नष्ट हो जाना चाहिए।
बुलाओ, वैद बुलाओ, तांत्रिक बुलाओ, साधु बुलाओ, किंतु मुझे अपने स्मरण की अनुभूति चाहिए। ढूंढ कर लाओ उसे जो मुझे मेरे स्वप्न से उस जादू की पहचान करवाए। जाओ, जाओ।